confuse a weak and unpleasant feeling. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. आपके सामने कोई चीज़ें देख के डर लग रहा है, इट्स अ फियर. और अगर आपको उसके वो आपके सामने नहीं है, आपके दिमाग में चीज़ें आप सोच रहे हैं लगातारली रेशनल वे में, दिस इज एन एनजाइटी. सो एनजाइटी के सिम्टम में रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फेंटिंग, स्वेटिंग, ये सब चीज़ें आप नॉर्मली देखेंगे एक पर्सन में. फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, जो बच्चों में आपको दिखता है कि अगर पेपर हार्ड आता है तो दे लाइक कि मैं वॉशरूम चला जाऊँ बार बार. तो फर्स्ट टाइप ऑफ एंजाइटी इज जनरलाइज एंजाइटी. जनरलाइज एंजाइटी इज अ प्रोलॉन्ग, वेग, अनएक्सप्लेन एंड इंटेंस फियर. जनरलाइज इसलिए बोला है कि ये किसी भी चीज़ से हो सकती है, by any particular object or any particular thing, that's why it is called generalize. अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ से ही होती, ठीक है, मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ से ही होती, तो वी विल कॉल इट एज अ स्पेसिफिक एंजाइटी डिसऑर्डर. ठीक है, विच वी विल लर्न नीचे लिखी में. सो इसमें ये हाइपर विजिलेंस, लाइक हर चीज़ को स्कैन करना, हर चीज़ के बारे में देखना इधर उधर कि ये डेंजरस तो नहीं है, हर पूरे एनवायरनमेंट को स्कैन करना, मोटर टेंशन एक्टिव रहना है हमेशा, रेस्टलेसनेस रहना, शेकीनेस होना, बार बार पैर हिला रहे हैं, टेंस हैं. दीज आर द बेसिक सिम्टम्स. तो पैनिक डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो रिकरेंट एंजाइटी कैरेक्टरिस्टिक बाय द फीलिंग ऑफ इंटेंस टेरर. एक बार पैनिक अटैक में एकदम से लगता है कि इंटेंस टेरर, लाइक पैनिक अटैक होता क्यों है पहले ये समझो. ये क्या है, एक अब्रप्ट सर्ज और इंटेंस एंजाइटी है जिसमें इंसान को ये लगने लगता है कि उसका हार्ट रेट तेज होने के कारण उसको हार्ट अटैक के चांसेस आ रहे हैं. दैट्स वाई वो पैनिक हो जाता है और उसको पैनिक अटैक आ जाता है. अनप्रेडिक्टेबल मैनर में होता है, डिस्कम्फर्ट रहेगा, ठीक है, लॉस ऑफ कंट्रोल और डाइंग की उसको लगेगा कि मैं चौक हो रहा हूँ, पल्पिटेशन उसकी बढ़ जाएगी, नौशिया, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा, जो एक्चुअली मिमिक ऑफ अ हार्ट अटैक. और एक बार इंसान को ये हो जाता है तो उसका पूरी बॉडी नम पड़ जाती है. एक बार हुआ तो उसके दिमाग में डर बैठ गया कि दोबारा ना हो जाए, उसके कारण उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, फिर ये जल्दी जल्दी होने लगता है. अगले लाइक एक मंथ में 5-5, 6-6, 10-10, 20-20 ऐसे बढ़ने भी लग जाता है कई बार. ऑल्दो इट इज़ नॉट लाइक 20-20 होने लगता है, बट हाँ इसका फ्रिक्वेंसी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इंसान को ये भी एक स्ट्रेस हो जाता है, फिर से हो गया तो मैं इस डॉक्टर को दिखाता हूँ, कहीं इसने मेरा ढंग से मेरा जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं बनाया है. फिर आपका फोबिया. फोबिया इज स्पेसिफिक, मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है, लाइक मेरे को हाइट से डर लग रहा है, मुझे उस एनिमल से डर लग रहा है, तो इट इज़ एन स्पेसिफिक फोबिया. ठीक है, स्पेसिफिक फोबिया में ही आपका आता है एक सोशल फोबिया भी. दैट मीन्स अगर एक इंसान को फियर है, एम्बेरसमेंट होती है डीलिंग विद अदर्स, और उसको बाहर जाने में, लोगों के साथ घुलने मिलने में परेशानी होती है, दैट इज़ अ सोशल फोबिया, वो जाना ही नहीं पसंद करता. एगोराफोबिया इज फियर ऑफ एंटरिंग इनटू अनफैमिलियर सिचुएशन, लाइक पार्टीज में जाना. सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर इसकी, जैसे बच्चे जो होते हैं एक अलग कोर्स ज्वाइन कर लिया 12th के बाद, नाउ दे आर गोइंग टू बी सेपरेट फ्रॉम द फैमिली, फिर उनको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने लगता है, उनको अपनी फैमिली की ज़्यादा याद आने लगती है, वो बार बार उनसे मिलना चाहते हैं, उनका मन करता है कि मैं कोर्स छोड़ दूँ, या फिर देयर आर द चांसेस ऑफ अदर प्रॉब्लम्स. ओके, द डिफ़िकल्टी इन बीइंग इन अ रूम, ठीक है, अकेले रहने में डर लगना, सेपरेशन को अवॉइड करना, टेंट्रम्स थ्रो करना, ये सब शो करने लगते हैं ये बच्चे. नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, जो दूसरा टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, that is obsessive compulsive disorder. Obsessive word is related to किसी चीज़ का obsession है, and obsessive belief in the compulsive behavior and anxiety disorder. इसमें क्या होता है, like किसी चीज़ का inability to stop thinking about something, that is an obsession, and compulsion is inability to stop the particular behavior because of the obsession. मुझे लग रहा है मेरे हाथों में जम्स लगे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, मुझे बीमारी हो सकती है, मेरे हाथ गंदे हैं, मुझे बीमारी हो सकती है. दिस इज अ continuous thinking which I cannot be stopped. It's an obsession.
एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑब्सेशन मेरे हाथ गंदे हैं, उसमें डस्ट है, मेरे को बीमारी हो सकती है, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे में डस्ट है, मुझे बीमारी हो सकती है, देन आई कॉन्टिन्यूसली वॉशिंग माई हैंड आफ्टर every 5 to 10 minutes, and this is a compulsive behavior. And so यही बेसिक डिफरेंस है एंड यही इसकी डेफिनेशन है अबाउट द ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. पर्टिकुलर ट्रॉमेटिक इवेंट जो हैपन हो चुका है ऑलरेडी आपके प्रीवियस लाइफ में, उसके फ्लैशबैक्स, उसके रिकरेंट ड्रीम्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आपको एंजाइटी के सिम्टम्स पैदा करते हैं. लाइक कोविड अभी होकर ख़त्म हुआ एंड दिस कोविड मे बी द रीज़न ऑफ द लॉस in many families, and maybe the people will be forget about the things, but later on जो अपने अंदर उसको repressed कर रहे हैं, they will face the situation of a post-traumatic stress disorder. Now the symptoms of anxiety you can see over here. There are the few example of the different type of phobias related to the particular different animals. Now the OCD cycle. Here you can see some obsessive compulsive behavior. Now the next is somatic symptom. Somatic, soma मतलब skin, and if it is related to the skin and the particular, so it's in skin or a body related a physical disease. So अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूँ, so involve a person having persistent body related symptoms which may or may not be related to the serious medical problem. कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें डॉक्टर के पास बार बार एक इंसान जाने लगेगा, बार बार वो अलग अलग डॉक्टर चेंज करने लगेगा, बार बार अपने मेडिकल चेकअप्स कराएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कई बार कि मेरे सर में रेगुलर दर्द है जो सही नहीं हो रहा, बट मेडिकली देयर इज़ नो प्रॉब्लम. उसके हार्ट चेस्ट में लगातार पेन है, मे बी इट्स अ रीज़न ऑफ हार्ट अटैक, ऐसा उसको लग रहा है, बट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और द अदर हार्ट test has not explained, the medical reports are very good, there is no problem according to the medical reports, that person is actually have a somatic symptom disorder. So worry about the continuous worry about the preoccupied symptoms of any particular medical problem. डॉक्टर शॉपिंग करते हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, अलग अलग डॉक्टर्स चेंज. इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, मुझे कोई बीमारी है, मैं तो डॉक्टर के पास जाऊँ, इस डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा मुझे ये बीमारी है, दूसरे पे जाऊँगा. बैक पेन, परमानेंटली बैक पेन है, ठीक है, 10 को दिखा लिया, एक्सरे करा लिया, सब करा लिया, बट देयर इज़ नो मेडिकल प्रॉब्लम, दैट मीन्स देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. ओके, नाउ द कन्वर्जन डिसऑर्डर रिपोर्ट द लॉस ऑफ ऑल पार्ट ऑफ सम बॉडी पार्ट. ठीक है, सो कन्वर्जन डिसऑर्डर इज जनरल सोमेटिक सिम्टम जिसमें ऐसा लगता है कि कोई बॉडी का पार्ट लॉस हो गया, मे बी फिजिकल कंप्लेन इज देयर, ठीक है, एंड डिफ़िकल्टी हो रही है उसको वॉकिंग में, कई बार वो पैरालिसिस जैसा मिमिक करेगा, ब्लाइंडनेस डेफनेस जैसा मिमिक करेगा, दैट इज़ अ कन्वर्जन डिसऑर्डर. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज डिसोसिएशन. Dissociation is the severance of connection between the idea and emotion involve feeling of unreality. ठीक है, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं lost or shift from the identity. पहला है dissociative amnesia. Dissociative amnesia का मतलब है extensive but selective memory loss. amnesia का तो मतलब ही यही है, तो that is called dissociative amnesia. फ्यूग का मतलब है अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे फ्रॉम द होम, घर से कहीं बहुत दूर चला गया बिगर एक्सपेक्टेशन के, अपनी न्यू आइडेंटिटी बना ली. जैसे वो एक मूवी आई थी, लाइक रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण की मूवी थी, जिसमें जब वो उससे एक हॉलीडे पे मिलती है तो ही इज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, बड़ा ही एक जॉली किस्म का इंसान, एंड जब वो उससे कुछ फिर वो गायब हो जाता है, फिर जब उससे कुछ टाइम बाद ढूंढते ढूंढते उसको कुछ उसके शहर में जाके मिलती है, तो ही इज़ लाइक वेरी वर्कोहॉलिक पर्सन एंड ही इज़ नॉट जॉली काइंड ऑफ पर्सन.
ठीक है, पूरा अपने काम पे फोकस और एकदम पंचुअल. So the two type of personality is actually because of the dissociative fugue. Now the dissociative identity और मल्टीपल पर्सनैलिटी अल्टरनेट और कंट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज़ बन जाती हैं. समटाइम्स द टू और थ्री पर्सनैलिटीज नो अबाउट ईच अदर, समटाइम्स दे आर नॉट अवेयर ऑफ ईच अदर. ठीक है, अपरिचित मूवी. नाउ द डीपर्सनलाइजेशन इज लाइक ड्रीम स्टेट, जिसमें जैसे आपकी इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर है द थर्ड वर्ल्ड. ठीक है, तो वो इंसान अपने ऑफिस से निकलता है और वो जैसे ही एक आपका सबवे क्रॉस करने के लिए नीचे एंटर होता है, तो वो अपने ड्रीम में चला जाता है. उसको लगता है कि मैं दिस इज़ अ गेट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड और मैं थर्ड वर्ल्ड में आ गया. नाउ एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू मी एंड एवरीथिंग इज सो ईजी, द लाइफ इज सो ईजी. So this kind of dream-like state is a depersonalization. Here is a difference which is there in the NCERT. This box is from the NCERT about the somatic symptom-related disorder and the dissociative disorder. Please go through this also so that it is clear कि somatic क्या है और आपका dissociative क्या है. Now the depression, as we know that there are different type of moods and it is actually based on the mood and the behavior change. Okay, so it's a mood disorder. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में हम उसको रखते हैं जिसमें जो डिप्रेशन की जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ इंटरेस्ट आ जाए उस इंसान में, प्लेजर एक्टिविटीज़ उसकी कम हो जाए, हॉबीज़ वो ना फॉलो करे, स्लो बिहेवियर फॉलो करे, इनएबिलिटी टू स्लीप हो जाए, लाइक कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए, वेट लॉस होने लगे और उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगे. दैट मीन्स अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. देन मेनिया इज अ यूफोर्बिक स्टेट. इट इज़ टोटली अपोजिट ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, एंड इसमें इट्स लाइक द एक्सट्रीम एक्टिव स्टेट जिसमें इंसान बहुत बात करेगा, डिस्ट्रैक्टेबल रहेगा. एक एग्जांपल मैं देता हूँ. देयर इज़ अ पेशेंट जो डिप्रेसिव स्टेट में तो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाए, ही हैज़ अ सुसाइडल थॉट्स एंड ऑल, लाइक बिल्कुल किसी से बात नहीं कर रहा, अपने आप को हमेशा कमरे में बंद करके रखना. और जैसे ही वो मैनिक स्टेज में आए तब वो अपने 5 साल के बच्चे के लिए 18 साल की उम्र तक के भी कपड़े खरीद के ले आए, खूब शॉपिंग करे, खूब लोगों से बात करे, खूब रोज़ क्या कहते हैं पार्टियाँ करे. दैट इज़ अ मेनिया. बाइपोलर में ये साइक्लिक चलता है, mania, depression, mania, depression. And on the basis of this cycle, there are two type of bipolar disorders, bipolar 1 and bipolar 2. So again, there are the factor which may be the reason of the depression and the risk factor of the suicide, which is high in the teenagers and the adult and those who are above 70. So these are the few suicidal prevention things like change in the eating and sleeping habit, withdrawal from the friend, family and the regular activities, which is already aware. We are already aware of this. Now the next is schizophrenia. Schizophrenia is a group of disorder where the negative symptom and the positive symptoms both are there. Okay, if we are talking about the positive symptom, so the first is delusion, and delusion is all about a false belief firm held on the inadequate ground. जैसे आ गया persecution. मुझे लग रहा है कि इट्स अ मोस्ट कॉमन थिंग. पहली बात तो मुझे लग रहा है कि जो सामने वाला इंसान है दे आर लाइक मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, मे बी किसी ने मेरे पीछे कोई अटैक करने के लिए छोड़ रखा है, मैं ही जो हूँ अपने आप को विक्टिम, अपने आप को डेलिबरेटली ठहराना इज अ डिल्यूजन. मे बी डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हो सकता है वो. ठीक है, विच इज़ क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू कि लोग मेरे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं. डिलीजन ऑफ रेफरेंस हो सकता है जिसमें उसको लगता है पर्सन अटैच ए स्पेशल एंड पर्सनल मीनिंग टू एक्शन ऑफ द अदर्स, औरों के एक्शंस को पर्सनल ले जाना
delusion of reference. Delusion of grandeur is like कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मेरे पास स्पेशल पावर है, मैं लोगों से अलग हूँ. Delusion of control is that there is some power or there is some maybe the positive or negative energy which is controlling my feelings or my activity. Formal thought disorder like inability to think logically, ठीक है, losing of the social association and neologism, नई नई चीज़ें क्रिएट करना, preservations like persistence and inappropriate repetition of the same thoughts. हेलुसिनेशन से आप पता लगा सकते हैं इज इट अ स्किज़ोफ्रेनिया और नॉट. सो हेलुसिनेशन इज़ अ मेन सिम्टम जिसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन आता है कि सुनाई देती हैं आवाज़ें, बात करता रहता है इंसान अकेले में बैठ के. टेक्टाइल की बॉडी में कुछ टिंगलिंग हो रहा है, कुछ बर्निंग है. सोमेटिक इज़ लाइक कुछ स्नेक क्रॉल कर रहा है मेरे स्टमक में, मेरी बॉडी में. विजुअल इज़ लाइक कि सामने कुछ नया फेस या नई चीज़ दिखती है. गस्टेटरी एक फूड या ड्रिंक का अलग टेस्ट आने खुद से आने लगता है, बगैर पिए हुए भी आपको टेस्ट आ रहा है. और फैक्ट्री एक अलग तरीके की स्मेल आ रही है और ऐसा लग रहा है कि कोई भी जो खुशबू है वो पॉइजन की है. बहुत अच्छे से समझना है अगर स्किज़ोफ्रेनिया, गो एंड वॉच ब्यूटीफुल माइंड मूवी बट आफ्टर योर एग्जाम. सो दीज आर द इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट्स and these are the example of delusion. Here you can see, and here you can see the hallucination. And the negative symptom is alogia, like the poverty of speech. किसी के पास शब्द कम है अपनी बात को रखने के लिए, हो जाते हैं इन पे कम. blunt effect like show less feeling than the other, like flat feelings. Flat effect evaluation is like loss of violation. Okay, inability to start or complete कोई भी एक्शन. सोशल विड्रॉल ये लोग शो करने लगते हैं. साइकोमोटर सिम्टम्स अगर आप देखना चाहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में तो कैटाटोनिक स्टूपर हो जाता है, लाइक मोशनलेस हो जाएंगे. अगर ऐसे हैंड कर लिए तो ऐसे ही रखेंगे, कितनी भी देर तक आपने बोल लो कि नीचे कर लो, नहीं करेंगे. दैट इज ऑल्सो द कैटाटोनिक रिजिडिटी और कैटाटोनिक पॉस्चर. कितना भी दर्द हो रहा हो जैसे है ऐसे ही रहेंगे. एक एग्जाम्पल मैं नीचे आपको फोटो में दिखाता हूँ. दिस इज अ कैटाटोनिक. सब टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया as paranoid schizophrenia, दैट मीन्स इसमें ऐसा लगता है सामने वाला जो है मेरे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है. डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया, इसकी स्पीच में बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट हो जाए. फ्लैट इफेक्ट. कैटाटोनिक में जैसे अभी हमने फोटो देखी, मे बी द एक्सट्रीम मोटर इमोबिलिटी हो जाए और नेगेटिज्म म्यूटिज्म हो जाए, बिल्कुल चुप हो जाए. अनडिफरेंशिएटेड की टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा, बट दीज हैव द सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, मे बी हेलुसिनेशन और ऑल द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया इसकी लाइक कि किसी के अंदर कुछ कुछ सिम्टम्स हैं एंड शोज कर रहा है ओनली द नेगेटिव सिम्टम, देन इट इज, और एक ही एपिसोड अपनी लाइफ में हुआ है, तो दैट इज अ रेसिडुअल सिम्टम. नाउ द बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वी विल कवर in the next class. Okay, good day all, see you in the next class.